आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। संसद का बजट सत्र 31 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। साथ ही केंद्र सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। बता दें कि यह 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट का संकेत दे सकता है। इस सत्र की बैठकें पुरानी संसद भवन में होंगी। हालांकि नया संसद भवन बनकर लगभग तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि संसद की अगली बैठक नए भवन में आयोजित हो सकती है। इस सत्र के दौरान सरकार का बड़ा फोकस बजट को पारित कराने को लेकर होगा। साथ ही यह मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। ऐसे में इस बजट में सरकार कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है। बता दें, वित्त मंत्री देश का आज आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बता दें, पुराने संसद भवन में बैठक होगी। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बता दें, सरकार का इस सत्र के दौरान मेन फोकस बजट पारित कराने को लेकर होगा। वहीं सरकार आज अहम घोषणाएं भी कर सकती है। बता दें, वित्त मंत्री देश का आज आर्थिक बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होगा। बता दें, कई अहम बैठकें होंगी। बता दें, आज बजट सत्र शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री देश का आज आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। चालू वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी के लिए क्या कुछ किया गया है, ये सामने आ जाएगा। बजट सत्र 2023 संसद के बजट सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। बुधवार को केंद्रीय बजट से पहले मंगलवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी अपना पेश करेगी। जी मयूरी, आपको बता दें कि संसद का संयुक्त रूप से अपर हाउस और लोअर हाउस के साथ आज सत्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि ये सत्र काफी लंबा चलाया जाएगा। अगर बात करें तो आज से सत्र की शुरुआत होगी। लगभग 4 अप्रैल तक माना जा रहा है कि बीच बीच में कुछ कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे होते हैं उसको रखते हुए 4 अप्रैल तक चलाया जाएगा। साथ ही मयूरी, अगर बात की जाए तो इस सत्र में माना जा रहा है कि अपर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसों के जो तमाम सम्मानित सदस्य हैं, सांसद सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस सत्र की शुरुआत की जाएगी और लगभग 66 दिन के लंबे दिनों तक ये सत्र चलेगा। अब माना जा रहा है कि सरकार के जो भी प्रस्तावित कार्य है वो इसमें पूरे हो जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि जो नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है
क्या उसमें सदन की कार्रवाई चलती है या पुराने ही संसद में चलती है, वो आने वाला समय बताएगा। मगर मिली जानकारी के अनुसार नए संसद भवन में इस बार सत्र चलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति का 3वां संशोधन बिल को पास करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो अंतर्राज्यीय नदी जल संबंध के विषय में एक विधेयक पास किया जा सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे विधेयक जो सरकार ने पिछले सत्र में चर्चा की है और अब तक बजट उस पर विधेयक पास नहीं हुआ है, ऐसे विधेयकों को आज पास किए जाने की संभावना है और आने वाले दिनों में। वही अगर बात की जाए बजट को पारित कराने को लेकर, तो क्या लगता है सरकार क्या कुछ घोषणाएं कर सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सरकार इसे 66 दिन के लंबे सदन की कार्रवाई में कई घोषणाएं कर सकती है। अगर बात की जाए तो ऐसे तमाम विभागों के तमाम प्रस्ताव हैं जिसमें कहीं ना कहीं माननीय जो सांसदगण हैं वो अपनी सहमति के द्वारा वो प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो निर्माण श्रमिक संबंधित कानून, साथ ही साथ अगर देखें तो छोटा परिवार मापदंड के कानून और रोजगार कार्यालय और रिक्तियां की अनिवार्य करने को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही जा रही है। बेहद बात ये होगी कि इस बार भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके राहुल गांधी कल समापन किए। आज संसद का पहला दिन का सत्र है। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जब संबोधन होगा तो दोनों सदन के लोग पूरे गरिमा के साथ सदन की कार्रवाई में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनेंगे और उसके बाद सदन की कार्रवाई होगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी जो संसद भवन के अंदर में अलग थलग नजर आती है वो इस बार कितना एकजुट नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 4080 किलोमीटर, साथ ही लगभग सैकड़ों बैठकें, लगभग 15 से ऊपर रैलियां करके राहुल गांधी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तमाम मुद्दों पे वो भी बात करते हुए नजर आएंगे और एक दिलचस्प सदन की कार्रवाई देखने को इस बार मिल सकता है। जी, विपक्ष कितना तैयार नजर आ रहा है? सरकार को किन मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और जो तमाम मुद्दाएं चल रही है, जैसे बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश और बिहार में रामचरितमानस पे विवाद चल रहा है। इस पे भी एक कहीं ना कहीं सफल चर्चा होगी। तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के सांसद हैं वो अपने व्यूज रखेंगे और कहीं ना कहीं जो देश के अंदर में जो एक अलग तरह का माहौल पैदा हो रहा है उससे निजात दिलाने को लेकर जो पक्ष विपक्ष के सांसद हैं वो भी चर्चा करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि नेता विरोधी दल के राहुल गांधी कैसे सत्ता पक्ष को घेरते हैं, किन मुद्दों को लेकर बात करते हैं और किन मुद्दों पर सरकार की नकेल कसते हुए नजर आते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। 66 दिनों बहुत दिलचस्प चीजें होंगी और कई जनता से जुड़े अहम प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे जो आम जनमानस के लिए कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में बेहतरी लाएगा। जी धन्यवाद भुवंशु तमाम जानकारियों के लिए। एसआरएस कॉलेज में छात्रा की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करेगी। 10 दिनों बाद भी पुलिस अब तक खाली हाथ है। हत्या और आत्महत्या के बीच पुलिस की जांच अटकी हुई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हॉस्टल परिसर में प्रिया की मौत हुई थी। थाना बीकेटी क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। एसआरएस कॉलेज में छात्रा की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और एक्सपर्ट टीम घटनास्थल पर रिक्रिएट करेगी। 10 दिनों बाद भी पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हत्या और आत्महत्या के बीच पुलिस की जांच अटकी हुई है।
हॉस्टल परिसर में प्रिया की मौत हुई थी। थाना बीकेटी क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, एसआरएस कॉलेज में छात्रा की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है, क्या कुछ पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है जो अभी तक इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझी है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि ये 20 जनवरी की घटना है, जब छात्रा खाना खाने के बाद टहलने निकलती है। उस दौरान वो गश खाकर कॉलेज परिसर में गिर पड़ती है। उसके बाद वहाँ के जो कॉलेज के कर्मचारी हैं, वार्डन हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पे अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो वहीं परिजनों को सूचना दी जाती है। उसके बाद जालौन से परिजन यहाँ पे लखनऊ पहुँचते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं शंका होती है कि उनकी बेटी की मौत नहीं हुई, ना कि बल्कि हत्या हुई है। तो इस हिसाब से परिजन लगातार जो है कॉलेज का निरीक्षण करते हैं और पुलिस से गुहार लगाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं 3 दिन बाद पुलिस 302 में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है अज्ञात के खिलाफ। तो वहीं अब दूसरी बात बता दूं, 10 से 11 दिन होने को चले हैं घटना के बाद। अब तक फिलहाल पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है। और दूसरी बात बता दूं आपको कि पुलिस हर एंगल से जांच करे, क्योंकि पुलिस की जो गुत्थी है वो हत्या और आत्महत्या में अटकी हुई है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं देखिए, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और पोस्टमार्टम जो एक्सपर्ट है उनकी भी पुलिस राय ले रही है, उनसे भी संपर्क कर रही है। जो डीसीपी नॉर्थ है कासिम अब्दी, उन्होंने भी साफ साफ ये बताया है कि पुलिस बहुत जल्द घटना का खुलासा करेगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि वहीं दूसरी बात बता दूं आपको कि पुलिस जो है पूरे जो घटनाक्रम उसको रिक्रिएट करेगी, पूरी घटना को दोहराएगी। फिर उसी हिसाब से फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां मौजूद होंगे, तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद होंगे। उसी हिसाब से आकलन किया जाएगा, उसी हिसाब से जाँच जारी है। जी सागर, इस पूरे मामले पर क्या पुलिस प्रशासन का अभी तक कुछ बयान आया है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि पुलिस का केवल एक ही बयान आया था जब पुलिस ने 302 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद से पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं आया, ना ही पुलिस ने इस बात से पल्ला झाड़ा है कि वो जांच करे, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं जांच भी कर रही है और निराशा भी पुलिस के हाथ लगी। वहीं परिजनों का साफ साफ ये कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी लखनऊ की पुलिस, जो एक्सपर्ट पुलिस मानी जाती है, वो खाली हाथ है। तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी दबाव कोई बन रहा है, या फिर पुलिस किसी और एंगल से जांच कर रही है। वो फिलहाल अभी तक किसी के पास भी सार्वजनिक रूप से पुलिस ने बयान नहीं दिया है। और देखना अब ये भी दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ अपना बयान देती है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई या फिर क्या रुख अपनाती है। जी सागर, देखा जाए तो पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन उनके हाथ में निराशा ही लगी है। तो क्या इस पर परिजनों का अभी तक कुछ बयान सामने आया है? देखिए, परिजनों से भी हमने बात करी थी। लगातार जो प्राइम टीवी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, परिजनों का साफ साफ ये कहना था कि उनकी बेटी की मौत कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हुई। वहीं पोस्टमार्टम में भी खुलासा हुआ था कि जो बेटी है, जो लड़की है प्रिया राठौड़, 14 वर्षीय है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है और पैर की उंगलियां की हड्डी टूटी है और जो हड्डियां हैं वो टूटी हुई हैं, फ्रैक्चर्स भी हैं कई। तो कुल मिलाकर बर्बरता की एक दस्तक यहाँ पर दिखाई दी थी। उसके बावजूद भी पुलिस ने 302 का मुकदमा तो दर्ज किया है, साथ ही तलाश भी कर रही है, हर साक्ष्य जुटाने की कोशिश में लगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस की एक कार्यशैली पर भी यहाँ बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि 11 दिन होने के बावजूद भी जो पूरा ओपन एंड शट केस है कुल मिला के, लेकिन हाँ, जो आरोपी है वो फिलहाल अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। और लगातार कॉलेज प्रशासन भी बयान बदलते रहा है। कभी कह रहा है कि लड़की के टहलने के दौरान मौत हुई, कभी कह रहा है कि लड़की शायद गिर सकती है। तो वहीं पुलिस ने भी इस बयानों को देखा है और पुलिस की शंका बढ़ चुकी है और लगातार शायद कॉलेज के तमाम कर्मचारियों से भी पुलिस बहुत ही जल्द पूछताछ करेगी और सीन को दोहराने के बाद। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। G20 सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा तैयार हो चुकी है। 5 फरवरी को लाई जाएगी भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर प्रतिमा लगाई जाएगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रतिमा को नोएडा में तैयार किया गया है।
12 फीट ऊंची बनाई गई है लक्ष्मण की प्रतिमा। G20 सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा तैयार हो चुकी है। 5 फरवरी को भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लाई जाएगी। बता दें, लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रतिमा को नोएडा में तैयार किया गया है। 12 फीट ऊंची बनाई गई है लक्ष्मण की प्रतिमा। G20 सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा तैयार हो चुकी है। 5 फरवरी को भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लाई जाएगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, शहर को सजाने की कवायद की जा रही है, कितनी तैयारी देखने को मिल रही है? जी मयूरी, आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर में 2 बड़े इवेंट होने हैं। बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होना है, जिसमें प्रदेश के निवेशकों की बाजार लगनी है, तो वहीं G20 की एक मीटिंग राजधानी लखनऊ में होनी है। इसको लेकर अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ को पूरी तरह से सुसज्जित ढंग से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जो चौराहे हैं उनको थीम बेस बनाया जा रहा है मयूरी। और अगर बात करें तो जो भी मेहमान आएंगे वो लखनऊ एयरपोर्ट पे आएंगे, तो ऐसे खास तौर पे जो एयरपोर्ट के आसपास के एरिया हैं, जो तमाम होटलें हैं, उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे आप जो विदेशी होंगे, जो विदेश से आए हुए निवेशक होंगे या G20 में आए हुए मेहमान होंगे, उनको कैसे आप खिदमत करें, क्योंकि राजधानी लखनऊ को खिदमत का शहर कहते हैं। और पूरी तरह से सरकार, इस जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसका विशेष ध्यान दे रही है कि जो भी सैलानी आए, जो भी निवेशक आए, उनको बेहतर से बेहतर उनका खिदमत किया जा सके। साथ ही अगर बताएं तो राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पे लक्ष्मण भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक जो लक्ष्मण जी के प्रतिमा से एक संदेश जाएगा। साथ ही अगर बात करें तो जो प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ के स्ट्रीट लाइट, पार्कों की लाइटिंग, पार्कों का सौंदर्यीकरण, और साथ ही जो लखनऊ के धरोहर है, चाहे बात की जाए तो इमाम बाड़ा, चाहे बात की जाए रूमी गेट, चाहे बात की जाए टीले वाली मस्जिद, इन सभी जगहों को पूरी रंगाई एवं पुताई चल रहा है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ निवेशक आएंगे वो लखनऊ को देखकर कहीं ना कहीं कायल हो जाएंगे। जी विवांशु, और भी शहरों में ये G20 का सम्मेलन होगा, तो वहाँ कैसी तैयारी देखने को मिल रही है? जी निश्चित तौर पे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की राजधानी को इतने बेहतर ढंग से सजाया जा रहा है, तो अन्य जगहों को भी बेहतर ढंग से सजाया जा रहा होगा। और अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के अंदर में जो एक, अगर देखें तो सबसे बड़े देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी है, तो इसको खास तौर पे बेहतर ढंग से सजाया जाएगा। साथ ही अन्य जगहों को भी अलग अलग विशेषताएं हैं, उनके अलग अलग धरोहर हैं, उनके वहाँ अलग अलग तरह का विकास कार्य हुआ है, तो वो अपने मुताबिक शहरों को सजा रहे हैं। मगर राजधानी लखनऊ कहीं ना कहीं अन्य शहरों से अव्वल नजर आता है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अलाया अपार्टमेंट पर नगर निगम का 7 लाख रुपए का होम टैक्स, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपार्टमेंट ने पिछले 13 सालों से होम टैक्स नहीं दिया है। बकाया कर के बदले अपार्टमेंट की जमीन पर दावा करेगा नगर निगम, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अन्य अपार्टमेंटों पर भी बकाया कर की जांच होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, अलाया अपार्टमेंट पर नगर निगम का 7 लाख रुपए का होम टैक्स है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए मोरी, 24 जनवरी की शाम को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अलाया अपार्टमेंट जो है
वो धराशायी हो गई थी। बिल्डिंग के निचले हिस्से में कुछ काम हो रहा था और 2-3 दिन से बिजली में उस काम की वजह से कंपन हो रहा था। इसके बाद जब बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने जब इसकी आपत्ति जताई, तो इसके बाद भी जो नीचे का काम था वो बिल्डर के द्वारा बंद नहीं किया गया, जिसके बाद 24 जनवरी की शाम को यह अपार्टमेंट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इसमें जान माल का भी नुकसान हुआ। कई लोग इसमें मृतक भी पाए गए, मलबा हटा लिया गया है, कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिविल अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ था और जब मलबा हटाने के बाद पूरी तरीके से मामला सामने आया है तो नगर निगम ने यह पाया है कि अलाया अपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों से हाउस टैक्स नहीं भरा है। कुल 7 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है कि अलाया अपार्टमेंट अभी तक भरा नहीं है। तो इस समय अपार्टमेंट गिरने के बाद, मलबा हटाने के बाद नगर निगम जो है उस जमीन पर अपना दावा ठोकने की तैयारी कर रहा है। 7 लाख रुपए जो उसके बकाए हैं उसको वसूलने के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि कई लोग जो उस अपार्टमेंट में रहते थे उन्होंने यह आरोप लगाया है कि मलबे निकलने के बाद भी उनकी जो संपत्ति है, जो करोड़ों के गहने लोग बता रहे हैं, करोड़ों के गहने जो है उसमें से अभी तक कुछ मिला नहीं है। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि कर्मचारियों ने बैग से कुछ निकालते हुए देखा गया है। तो तमाम तरह के विवादों में जो है LDA, नगर निगम और ये सारी जो प्रशासन की टीम है दिखती भी नजर आ रही है। इसके अलावा लोगों का यह कहना है कि वो मंडलायुक्त से अपनी शिकायत भी करेंगे कि मलबे हटाने के बाद भी उनकी कीमती वस्तुएं जो है वो मलबे से निकल नहीं पाई, आखिर वो कहाँ गायब हो गई। मयूरी, तो विवेक, जो लोग रहते थे वहाँ, उन्हें वो लोग कह रहे हैं कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि नगर निगम अब तैयारी में है इस पे धावा बोलने के लिए? देखिए मयूरी, सबसे पहली जरूरी बात तो जितने भी लोग वहाँ रहते थे उन्होंने अपने सामानों को लेकर, अपने कीमती सामानों लेकर, गहनों को लेकर आपत्ति और सवाल उठाना दोनों शुरू कर दिए हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उनके जो जेवरात थे, जो पुश्तैनी जेवरात थे, कीमती जेवरात थे, जिनके जो दाम है वो करोड़ों में थे, वो अभी तक नहीं मिल पाए, जबकि पूरा मलबा हट चुका है। इसके बाद सबसे पहला सवाल उन लोगों का यही है कि उनकी कीमती जो गहने थे, जो कीमती वस्तुएं थे, वो गायब है। और सवालिया निशान खड़ा करता है कि मलबे हटने के बाद भी कोई भी कीमती चीज आखिर प्राप्त क्यों नहीं हो पाई नगर निगम के द्वारा और LDA के द्वारा, जितने भी टीम लगी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन लगा था मलबा निकालने के लिए। इसके बाद उनके रहने के भी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके बाद वो कहाँ जाएंगे। इस पे भी सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की तरफ से जो लोग हैं आपत्ति कर रहे हैं कि कहाँ वो रहेंगे। इसके बाद इसकी भी तैयारी की जा रही है। रेस्क्यू करने के बाद जब लोगों को निकाला जा रहा है तो टेंटों से लेकर अच्छी सुविधाएं देने के प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलाया अपार्टमेंट के मलबा निकलने के बाद भी लोगों की कीमती सामान अभी भी गायब है और उसकी तलाश अभी भी की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी शिकायत जो है वो शासन प्रशासन के ऊंचे दर्जे तक करेंगे, मंडलायुक्त से अपनी बात रखेंगे कि पूरा मलबा हटने के बाद भी करोड़ों के जेवर और गहने जो है अब तक प्राप्त क्यों नहीं हो पाए हैं। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।